Hello friends, good evening friends. Friends, in this lecture we will discuss about the TGT and PGT mathematics. TGT oblique PGT, and this lecture also important for NCERT based mathematics. ओके तो इस लेक्चर में हम लोग टीजीटी और पीजीटी से रिलेटेड जो भी लेक्चर्स हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे उसी के आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे और हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ओके, स्ट्रेट लाइन एक एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग समझते रहिएगा, वीडियोस को अच्छे से वॉच करते रहिएगा। कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, तो इससे लास्ट जो लेक्चर था, जो प्रीवियस लेक्चर था, उस पे हम लोगों ने स्लोप के बारे में, जो स्लोप की जो कंडीशंस हैं, जो स्लोप की प्रॉपर्टीज हैं, उसके बारे में डिस्कस किया हुआ था। आज हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे पहले तो मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग टू स्ट्रेट लाइन, एक ऐसी इक्वेशंस मैं लिखूंगा जो टू स्ट्रेट लाइंस के कंबाइन जो है पेयर को जो है रिप्रेजेंट करती है। तो उसको आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग रिप्रेजेंटिंग टू स्ट्रेट लाइन। ओके, टू स्ट्रेट लाइन, इसको हम लोग जनरल सोल्यूशन ऑफ 2 डिग्री भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस 2hxy एंड प्लस by स्क्वायर एंड प्लस 2gx एंड प्लस 2fy एंड प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग टू स्ट्रेट लाइन। ओके, तो जो टू स्ट्रेट लाइन के पेयर को जो है रिप्रेजेंट करती है वो कौन सी इक्वेशन है, ये है। इसको हम लोग जनरल सोल्यूशन ऑफ सेकेंड डिग्री या 2 डिग्री भी बोलते हैं। ओके, अब इसके बाद हम लोग इसको आप लोग जो है राइट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद इसका हम लोग यूज अभी देखेंगे। अब हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, दैट इज सेकेंड डिग्री। ओके, जो सेकेंड डिग्री की जो होमोजीनियस इक्वेशंस होगी, तो एक इक्वेशन मेरे पास है, कौन सी इक्वेशन है, ax स्क्वायर 2hxy एंड प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे होमोजीनियस इक्वेशन। ओके, होमोजीनियस इक्वेशंस में जितने भी वेरिएबल्स टर्म होते हैं, जितने भी वेरिएबल होते हैं, उनकी सबकी जो पावर होती है, वो क्या होती है, सेम होती है। ये आप लोग याद रखिएगा, चाहे ट्रिक्स में याद रखिएगा, चाहे जैसे याद रखिएगा। कोई भी अगर होमोजीनियस इक्वेशन दी हुई है, चाहे वो जितने भी ऑर्डर की हो, चाहे जितने डिग्री की हो, अगर एक की है तो वो भी क्या होगी, होमोजीनियस होगी। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं ax प्लस by इज इक्वल टू 0, तो ये भी क्या है, ये भी होमोजीनियस है। ये कौन सी है, ये फर्स्ट डिग्री की है। अब यहाँ पे क्या है, ये सेकेंड डिग्री की है। अब इसके अलावा कुछ कंडीशंस हैं, उनको देख लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पे होमोजिनिटी के लिए जो इक्वेशंस दी हुई थी, ax स्क्वायर प्लस 2hxy एंड प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर ये सेटिस्फाई हो जाती है, सेटिस्फाइड दैट मीन्स अगर x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, तो इससे क्या है, ये सेटिस्फाई हो जाएगी। ओके,
और ये जो है इसको और हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको जैसे अभी एक इक्वेशन हम लोगों ने लिखी हुई थी, उसको हम लोगों ने बोला हुआ था इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग टू स्टेट लाइन। जो एक इक्वेशन मिली हुई थी हम लोगों ने जो यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ था, कौन सी थी, ए एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2hxy एंड प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx एंड प्लस 2fy एंड प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, एक ये इक्वेशन लिखी हुई थी। तो ये कौन सी इक्वेशन थी, ये इक्वेशन थी इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग टू स्टेट लाइन, यानी टू स्टेट लाइंस के जो है पेयर को जो है ये रिप्रेजेंट करती है। और ये भी रिप्रेजेंट करेगी, लेकिन कब, फ्रॉम ओरिजिन। इसको मैं अभी लिख देता हूं, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। ये क्या है, ये भी जो है ऑलवेज रिप्रेजेंट, ऑलवेज ये क्या है, ये भी ऑलवेज एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज रिप्रेजेंट टू स्टेट लाइन, टू स्टेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। बस यहां पे इतना ये इंपॉर्टेंट है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, ओरिजिन मीन्स 0 0। अब यहां पे क्या हो गया, क्यों, क्योंकि वहां पे जो ये पास कर रही थी, ये जो पास कर रही थी, इससे पहले जो ये इक्वेशन हम लोगों ने लिखी हुई थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy एंड प्लस 2gx एंड प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तब ये कहां से पास हो रही थी, माइनस जी कामा माइनस एफ से। ओके, कहां से पास हो रही थी फ्रेंड्स, माइनस जी कामा माइनस एफ। तब सेंटर कैसा था, ये था। कहां से, यानी किस पॉइंट से पास हो रही थी, यहां से। लेकिन अब ये कहां से पास हो रही है, ये ओरिजिन से 0 0 से पास हो रही है। ओके, तो इस चीज को आप लोग याद रख लेना। अब इससे कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। ये जो हम लोगों ने इक्वेशन से लिखी हुई है, कौन सी इक्वेशन से लिखी हुई है, इक्वेशन कौन सी लिखी हुई है, ए एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2hxy एंड प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है। अब यहां से क्या है, हम कुछ चीजें और राइट डाउन करेंगे। कौन कौन सी चीजें राइट डाउन करेंगे, सबसे पहले यहां से हम लोग tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे। जो यहां से tan थीटा की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या होगी, मॉडुलस में 2h स्क्वायर माइनस ab अपान में a प्लस बी। ओके, ये अब ये क्या है, एंगल है। अब ये एंगल तो जो बना हुआ यहां से, बस इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 ये h स्क्वायर माइनस ए बी अपान में a प्लस बी। ओके, ये यहां से हम लोगों ने क्या लिख किया, एक tan थीटा को हम लोगों ने यहां से निकाल लिया। अब इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप लोग याद रखना है, उनको डिराइव नहीं करेंगे यहाँ पे, उनको याद रखना है। जैसे जैसे रिजल्ट मिलते जाएंगे हम लोग उनको क्या करेंगे, यूज करते जाएंगे। तो सबसे पहले इक्वेशंस को हम लोग जो है अगेन राइट डाउन करते हैं। तो इक्वेशंस कौन सी थी, ए एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2hxy एंड प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे जो हम लोगों ने अभी निकाला हुआ था ये h स्क्वायर माइनस ए बी, इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट, इफ कंडीशंस आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, इफ h स्क्वायर माइनस ए बी, ओके, h स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो क्या लिखेंगे, देन जो स्ट्रेट लाइन बनेंगी, टू लाइंस जो मिलेंगी वो कैसी होंगी, टू लाइंस जो भी होंगी, टू लाइंस विल बी कैसी होंगी, रियल। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो जो लाइन होंगी वो कैसी होंगी, रियल होंगी और डिस्टिंक्ट होंगी। दैट मतलब कि डिफरेंट होंगी एंड डिस्टिंक्ट होंगी। बात समझ में आई फ्रेंड्स।
अगर इसकी वैल्यू एच स्क्वायर यहां से अगर हम लोग निकालते हैं, ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दैट इज द दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके, तो जब पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो यहां से अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, तो जो स्ट्रेट लाइन, जो भी लाइंस बनेंगी, जो पेयर ऑफ लाइंस जो होंगे, वो कैसे होंगे? रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट। ओके, अब यहां पे दूसरा क्या है? अगर इक्वल हो जाए, किसके इक्वल हो जाए? इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, यानी अब डायरेक्ट 0 हो जाए। अगर 0 हो जाती है तो कैसी होंगी? जो भी टू लाइंस होंगी, जो टू लाइंस होंगी, जनरली हम लोग लाइंस भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे टू लाइंस के लिए है, तो यहाँ पे लिखने से कोई हर्ज भी नहीं। देन टू लाइंस विल बी कैसी होंगी? रियल होंगी। लाइंस कैसी होंगी? रियल होंगी। दोनों लाइंस रियल होंगी एंड कॉन्सिडेंट होंगी। क्या होंगी? कॉन्सिडेंट मीन्स आपस में मिल जाएंगी, एंड कैसी होंगी? कॉन्सिडेंट, कॉन्सिडेंट। ओके, इस कॉन्सिडेंट का मतलब होता है कि एक दूसरे से मिल जाना। जैसे कि एक ये कोई भी लाइन है, ये है, ओके, एक ये है, और इसी के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए तो इसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? कॉन्सिडेंट। ओके, क्या बोलेंगे? कॉन्सिडेंट बोलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अभी तो 2 पॉइंट हुए हैं, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? इसी जो एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए। क्या हो जाए? लेस देन 0 हो जाए, तो जो लाइंस होंगी, जो टू लाइंस होंगी, वो कैसी होंगी? इमेजिनरी होंगी। कैसी होंगी फ्रेंड्स? इमेजिनरी होंगी। ओके, कैसी होंगी? इमेजिनरी होंगी। एक और यहां से है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। वैसे तो मेन जो पॉइंट्स हैं वो 3 ही हैं, लेकिन अब यहां से अगर इन दो ए और बी की वैल्यू को अगर हम लोग कंक्लूड करते हैं, कंक्लूड करने के बाद एक चौथा पॉइंट बनाते हैं कि इफ ए और बी की वैल्यू को जोड़ दें, जोड़ने के बाद अगर उनका सम जो है 0 आ जाए, तो इसका मतलब ये है जो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है एंड वाई स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है, अगर 0 आता है, तो इसका मतलब ये है कि देन टू लाइंस विल बी परपेंडिकुलर। अगर यहां से, इसका मतलब क्या है? ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, बी क्या है? वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट है। कहने का मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट एंड वाई स्क्वायर के कॉफिशिएंट का सम अगर 0 आता है, तो जो भी इससे स्ट्रेट लाइन, जो ये इक्वेशन टू स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, तो जो वो टू स्ट्रेट लाइन जो होंगी, एंड दोज स्ट्रेट लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसका मतलब क्या है? यहां से लिखेंगे लाइंस विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, यहां से ये कंक्लूजन लिखेंगे, लाइंस विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, टू ईच अदर। ये कंक्लूजन था कौन सी? होमोजीनियस इक्वेशंस का। ओके, तो आप लोग इसे राइट डाउन कर लीजिएगा, और इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर के बारे में बात करेंगे, और एंगल बिटवीन टू लाइंस रिप्रेजेंटिंग बाय द होमोजीनियस इक्वेशंस ऑफ सेकंड डिग्री के बारे में बात करेंगे। ओके, अब यहां पे क्या है? पेयर ऑफ बाइसेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ बाइसेक्टर, या पेयर ऑफ बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ बाइसेक्टर, पेयर ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल। ओके, बाइसेक्टर किसका होगा? बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन लाइंस, बिटवीन जो भी लाइंस होंगी, बिटवीन लाइंस। तो ये बहुत ही फेमस एक डेरिवेशन है, उसको हम लोग डिराइव नहीं करेंगे। कैसा इक्वेशंस है? इक्वेशंस कैसी है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy एन इज इक्वल टू 0। ओके, ये क्या है? एक होमोजीनियस इक्वेशंस है। अब इस होमोजीनियस इक्वेशंस का पेयर ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ लाइंस होगा क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत यूज है।
ओके, ये क्या है, एच है, इसको आप लोग सावधानी से लिख लीजिएगा, ये एच। फ्रेंड्स, इस आज हम लोग यहीं तक डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियोज में कंटिन्यू करेंगे, जिसमें न्यूमेरिकल्स को हम लोग देखेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, जो जो लोग नए हैं, और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं वो वीडियोज़ को शेयर करते रहें, और वीडियोज़ को लाइक करते रहें, कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स लिखते रहें। ओके, थैंक यू, टेक केयर।